दुनिया में कई बार हम अपनी शक्ति और पद के मद में इतना खो जाते हैं कि सच्चाई को देख पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम केवल वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे और सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई हमेशा अंधेरे से बाहर आती है, चाहे हम इसे कितनी भी कोशिश करें छिपाने की। आज की कहानी में हम एक ऐसे सम्राट के बारे में जानेंगे जो एक भ्रम का शिकार हो गया, लेकिन जब उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल साम्राज्य के सम्राट की शक्ति और वैभव का कोई मुकाबला नहीं था। सम्राट के पास हर वह चीज थी जो एक शासक को चाहिए, धन, सेना और जनता का समर्थन। लेकिन समय के साथ सम्राट के मन में एक अजीब सा बदलाव आ गया। वह अब केवल वही सुनना चाहता था जो उसे अच्छा लगे। वह सच्चाई से दूर भागने लगा और यह बात उसके दरबारी और सलाहकार भी समझ चुके थे। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी जादूगर आया। उसका चेहरा अजीब सा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने सम्राट के सामने आकर कहा, महाराज, मेरे पास आपके लिए एक अद्भुत तोहफा है। यह एक जादुई अंगूठी है। इसे पहनने के बाद आपके चारों ओर के लोग आपकी हमेशा तारीफ करेंगे, चाहे आप कुछ भी कहें या करें। यह अंगूठी आपको सबसे अधिक शक्तिशाली बना देगी, क्योंकि कोई भी आपको केवल वही बताएगा जो आप सुनना चाहते हैं। सम्राट के मन में यह विचार घर कर गया। उसने सोचा, अगर मुझे हमेशा मेरी तारीफें ही सुनाई देंगी तो मैं हमेशा सही महसूस करूंगा। कोई मेरी आलोचना नहीं करेगा और मैं कभी असहज नहीं होऊंगा। उसने तुरंत वह अंगूठी पहन ली। अगले ही दिन से दरबार में एक अजीब बदलाव आया। सम्राट जो भी आदेश देता, चाहे वह कितना ही अजीब क्यों ना हो, हर कोई उसकी तारीफ करता। एक दिन सम्राट ने अपने राज्य के सारे किसानों से कह दिया कि वे केवल सोना उगाएं और अनाज की खेती छोड़ दें। हालांकि यह निर्णय मूर्खतापूर्ण था, पर दरबारी उसकी तारीफ करते रहे। महाराज, यह तो अद्भुत विचार है। सम्राट धीरे धीरे अपनी वास्तविकता से दूर होता चला गया। वह सोचने लगा कि उसकी हर बात सही है और वह कभी गलत नहीं हो सकता। दिन बीतते गए और सम्राट के गलत निर्णयों के कारण राज्य की स्थिति बिगड़ने लगी। प्रजा भूखी थी, व्यापार ठप था, लेकिन सम्राट को यह एहसास नहीं हुआ। उसकी अंगूठी ने उसे सच्चाई से अंधा बना दिया था। सम्राट का भ्रम तब और गहरा हो गया जब उसने अपने राज्य के सबसे करीबी मित्र को देश से निर्वासित कर दिया। मित्र ने उसे सलाह दी थी कि वह अपने फैसलों पर पुनर्विचार करे, लेकिन सम्राट को यह सुनना पसंद नहीं आया। उसने तुरंत उसे राज्य से बाहर कर दिया और दरबार में उसकी निंदा करवाई। अब सम्राट के चारों ओर केवल झूठे प्रशंसा करने वाले लोग ही बचे थे। समय के साथ सम्राट का राज्य लगभग बर्बाद हो गया, लेकिन उसके पास जो कुछ भी हो रहा था उसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। एक दिन सम्राट शिकार पर गया और अचानक उसकी अंगूठी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। जैसे ही वह अंगूठी पानी में डूबी, उसे सच्चाई का एहसास होने लगा। उसने महसूस किया कि वर्षों से वह एक झूठे भ्रम में जी रहा था। वापस लौटकर सम्राट ने दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, क्या मैं अब भी सही हूं? दरबारी हिचकिचाए और फिर उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, महाराज, सच्चाई यह है कि आपकी बहुत सी बातें गलत थीं, पर हम आपको यह बताने से डरते थे। आप हमारी आलोचना को सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने आपकी झूठी तारीफें की। सम्राट के चेहरे पर दर्द और शर्मिंदगी की लकीरें उभर आईं। उसे यह समझ में आ गया कि वह अंगूठी ही उसकी असली दुश्मन थी। उसने अपने मित्र को देश से निकाला था, जिसने उसे सच्चाई बताने की हिम्मत की थी। अब उसे समझ आया कि उसने अपने चारों ओर केवल चापलूस और डरपोक लोगों को इकट्ठा कर लिया था, जो केवल उसके भ्रम को बढ़ावा देते रहे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई से भागना कितना हानिकारक हो सकता है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हासिल कर ले, अगर उसके चारों ओर सिर्फ चापलूस और झूठ बोलने वाले लोग होंगे तो उसका विनाश निश्चित है। सत्य का सामना करना कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चाई ही वह नींव है जिस पर हम अपने जीवन और समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज के दौर में जब हम अपनी छवि को बनाए रखने के लिए दूसरों की बातों पर निर्भर हो जाते हैं, यह जरूरी है कि हम सच्चाई को नजरअंदाज न करें। सोशल मीडिया और बाहरी दिखावे के इस युग में हम भी कई बार खुद को केवल प्रशंसा और चापलूसी के जाल में उलझा लेते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सच्चाई ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन को वास्तविक दिशा दे सकती है।
सच्चाई से भागना केवल आत्म धोखे की ओर ले जाता है और इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्चाई से दूर रहकर हम केवल अपना ही नुकसान करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार कहा था, सत्य की बात करना उस समय क्रांतिकारी हो जाता है जब दुनिया झूठ में डूबी हो। यही सत्य हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। जब हम दूसरों की झूठी तारीफों के जाल में फंस जाते हैं तो हम अपनी आलोचनाओं और वास्तविकताओं से भागने लगते हैं। लेकिन आत्मनिरीक्षण, आलोचना स्वीकार करने की क्षमता और सच्चाई का सामना करना ही हमें सही दिशा में ले जाता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा, सत्य को देखना ही सच्चा ज्ञान है। असली ज्ञान और शांति तब आती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और सच को स्वीकार करते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब हम अपने जीवन की सच्चाई को अपनाते हैं, तभी हम वास्तविक स्वतंत्रता और शक्ति महसूस कर पाते हैं। एलोन मस्क का भी एक महत्वपूर्ण कथन है, आप हमेशा सही नहीं हो सकते, लेकिन आपको सच्चाई का सामना करना जरूरी है। इस जीवन में सफल होने और आगे बढ़ने के लिए हमें सच्चाई को स्वीकारना ही होगा। चाहे वह व्यक्तिगत संबंधों में हो, पेशेवर जीवन में हो या हमारे समाज में, सच्चाई को नकारने का नतीजा हमेशा विनाशकारी होता है। दुनिया के महान विचारकों की तरह हमें भी यह समझने की जरूरत है कि आलोचना और सत्य से भागने की बजाय उसे अपनाने से हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, सच्चाई हमेशा मौजूद रहती है, भले ही हम उसे अनदेखा करें। असली शक्ति उसे अपनाने में है, उसे नकारने में नहीं। सत्य को जानने, कहने और उसे विनम्रता से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस गुण को सुधारने के लिए सेल्फ थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों के अनुसार सत्य को प्रभावी ढंग से और साहस के साथ व्यक्त करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास करना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करना। आप सच्चाई बोलते समय दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करें और उनके दृष्टिकोण को समझें। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग सत्य को इस तरह व्यक्त करते हैं कि इससे दूसरों के साथ रिश्ते और मजबूत होते हैं। जब आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सत्य बोलते हैं तो आप न केवल अपनी बात कह पाते हैं, बल्कि सामने वाले को भी उसकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार कर पाते हैं। समाधान पर ध्यान देना, सत्य बोलना तब अधिक प्रभावी होता है जब आप इसे आलोचना के बजाय एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन या निर्माणात्मक संवाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सत्य के साथ साथ समाधान की पेशकश करने से आपकी बात का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने सहकर्मी की किसी गलती के बारे में उन्हें बताना चाहते हैं तो केवल आलोचना न करें, बल्कि यह भी बताएं कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सत्य को समाधान के साथ जोड़कर पेश करने से आपकी सच्चाई अधिक एक्सेप्टेबल तथा ज्यादा प्रभावी बनती है। अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखना, मानव व्यवहार विशेषज्ञों का कहना है कि सत्य बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या यह सत्य कहना आवश्यक है और क्या यह सत्य किसी का भला कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप जो सत्य बोल रहे हैं वह केवल आपके अहंकार या गुस्से का परिणाम नहीं है, बल्कि यह वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए है। विनम्र और संवेदनशील बने रहना। सत्य बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप इसे कठोर या आक्रामक तरीके से कहें। विनम्रता और संवेदनशीलता से सत्य को प्रस्तुत करना अधिक प्रभावी होता है। समाजशास्त्री मानते हैं कि सत्य को विनम्रता के साथ व्यक्त करने से न केवल सामने वाले को सच्चाई स्वीकार करने में मदद मिलती है, बल्कि रिश्ते भी मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने बॉस या सहकर्मी को कुछ कठिन सच्चाई बतानी है तो शुरुआत उनकी सराहना से करें, फिर धीरे धीरे अपनी बात रखें। यह तरीका उन्हें आपकी सच्चाई को अधिक सकारात्मक रूप से ग्रहण करने में मदद करेगा। अपने साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाना। सत्य बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है साहस। बहुत से लोग यह जानते हुए भी कि क्या सही है, उसे व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका सत्य दूसरों को नाराज कर सकता है या उनके रिश्तों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि सत्य बोलने के लिए आत्मविश्वास और साहस का निर्माण करना आवश्यक है।
धीरे धीरे खुद पर विश्वास बढ़ाकर और छोटी छोटी सच्चाइयों को व्यक्त करते हुए आप इस कौशल को सुधार सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि सच्चाई बोलना अंततः आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को ही बढ़ाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।